आज हम जो सेक्शन देखने जा रहे हैं अमेंडमेंट का वो है सेक्शन 32 AD, न्यूली इंट्रोड्यूस्ड सेक्शन है। और सर इस सेक्शन में आपको एक बेनिफिट मिलेगा। आप इस सेक्शन को पढ़ने से पहले 32 AC बहुत अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा कि 32 AC क्या होता है। 32 AC की हाइलाइट्स, सर इसे इन्वेस्टमेंट अलाउंस बोलते हैं। अगर आपने 25 करोड़ से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट करी है, हाँ जी, अगर आपने 25 करोड़ से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट करी है तो सर आपको इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिलता है एट द रेट ऑफ 15%। और याद रखिए दिस 15% इज इन एडिशन टू डेप्रिसिएशन एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन। सर एक खास बात और कि सर ये जो 15% मिलता है ये आपका WDV से रिड्यूस नहीं होता है। ये बच्चों 32 AC की मैं हाइलाइट्स दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे 32 AD बढ़ाना है, राइट। कुछ खास बातें, 32 AC इज अवेलेबल ओनली टू अ कंपनी and that company which is engaged in the business of manufacture or production of any article or thing। तो इस बात को आपने बहुत ध्यान रखना है। और अगर 15% आपने अलाउंस लेना है तो आपका इंस्टॉलेशन एंड एक्विजिशन सेम ईयर में होना चाहिए, तभी बच्चों आपको इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिल पाता है 32 AC वाला। लॉक इन पीरियड बच्चों 5 ईयर्स का होता है। हाँ जी, लॉक इन पीरियड 5 ईयर्स का होता है। अगर आपने 5 ईयर से पहले उसको बेच दिया तो सर जो कैपिटल गेन होगा वो तो होगा ही, हाँ बस जो आपको डिडक्शन मिली थी इसकी वजह से वो भी हम टैक्सेबल कर देंगे एज द इनकम अंडर द हेड PGBP। अमेलगमेशन का अगर बच्चों केस है, अमेलगमेशन का अगर केस है तो सर जो अमेलगमेटिंग कंपनी है और अमेलगमेटेड कंपनी है दोनों का पीरियड मिला के 5 ईयर्स का लॉक इन पीरियड चेक होगा। फॉर एग्जाम्पल इसने 3 साल यूज़ कर लिया, इसने 2 साल यूज़ कर लिया तो टोटल इज 5 ईयर्स। ये बच्चों 32 AC का हाईलाइट है। एक खास बात और, कुछ चीज़ें हैं जो इनएलिजिबल हैं 32 AC के लिए, जैसे कि शिप और एयरक्राफ्ट, सर सेकेंड हैंड मशीनरी जिसे आप बोल सकते हो, देन सर एनी ऑफिस इक्विपमेंट एटसेट्रा, ऑफिस इक्विपमेंट बोल रहा हूँ मैं, देन कोई भी चीज़ जो रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस में यूज़ हुई हो, सर गेस्ट हाउस वगैरह में या एम्प्लॉयज़ के लिए, सर कोई भी व्हीकल आपका हो, या फिर सर किसी भी चीज़ पे अगर आपको 100% रिडक्शन मिल जाती हो, एनी प्लांट और मशीनरी द होल ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ विच इज अलाउड एज अ डिडक्शन इन कंप्यूटिंग द इनकम चार्जेबल अंडर दैट PGBP। तो ये बच्चों 32 AC की हाईलाइट मैंने आपको दिखाई। सर ये मैंने इसलिए दिखा दी क्योंकि 32 AD लगभग इससे काफ़ी मिलता जुलता है। ओके, अब बच्चों 32 AD की बात करते हैं। 32 AD की खास बात बच्चों मैं आपको बता दूं कि 32 AD तभी मिलेगा जब आप नोटिफाइड एरिया में हैं, नोटिफाइड एरिया में, नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कुछ स्टेट्स नोटिफाई किए गए हैं इसके लिए, तो अगर आपने कुछ स्टेट के नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया में आपने इन्वेस्टमेंट करी, जैसे कि सर स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, स्टेट ऑफ बिहार, स्टेट ऑफ तेलंगाना एंड स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एट्सेट्रा, तो सर आपका AP आ गया, आपका बिहार आ गया, आपका तेलंगाना आ गया और आपका वेस्ट बंगाल आ गया। अगर आपने इन स्टेट्स में इन्वेस्टमेंट करी है, इन स्टेट्स के नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया में, तो आपको 32 AD की जो डिडक्शन है वो मिलेगी। 32 AD की भी खास बात है सर, इसमें 25 करोड़ वाली कंडीशन मेंशन नहीं है, तो ये पहला डिफरेंस आ गया बच्चों। इस डिफरेंस को आपने नोट करना है। 32 AC में कंडीशन मेंशन थी, राइट। सर इसमें भी 15% की डिडक्शन मिलेगी, बिल्कुल ठीक है, जितने भी आपने इन्वेस्टमेंट करी। खास बात सर, इसमें कंपनी वाली कंडीशन भी मेंशन नहीं है, यानी 32 AD के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कॉर्पोरेट एसएससी हो, आप नॉन कॉर्पोरेट एसएससी होंगे तो भी सर बात चलेगी। इज दैट क्लियर? बोल दो हाँ। लेकिन बच्चों अगर कोई मुझसे पूछे मैन्युफैक्चरिंग वाली कंडीशन, मैन्युफैक्चरिंग वाली कंडीशन बिल्कुल है, और वो भी सर न्यू एंटरप्राइज होनी चाहिए, जबकि सर 32 AC में कोई भी ऐसी न्यू एंटरप्राइज वाली बात नहीं लिखी थी। यानी आप अगर पुराना बिजनेस भी कर रहे हो तो भी सर अगर आप 25 करोड़ से ऊपर की इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 32 AC मिल जाएगा, बट 32 AD के लिए न्यू बिजनेस होना चाहिए। इट शुड स्टार्ट ऑन और आफ्टर 1/4/2015, राइट। देन लोकेशन तो बच्चों हमने देख ही ली, ये सिर्फ तभी मिलेगा जब आप नोटिफाइड बैकवर्ड, सर्टन बैकवर्ड एरियाज में है सर्टन स्टेट के। 32 AC के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। और हाँ, अगर कोई व्यक्ति 32 AC और 32 AD की कंडीशन, दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो सर वो 32 AC भी ले सकता है और 32 AD भी ले सकता है, राइट। तो ये बात भी अपने याद रखनी है। देन
सर और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। एक बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ध्यान रखना है, ऑल्दो 32 AD से रिलेटेड नहीं है बट फिर भी सर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रीज़न आपको बता देता हूँ सर। एक हमारा सेक्शन है सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 IIA। सो दिस सेक्शन डील्स विद एडिशनल डेप्रिसिएशन। हाँ जी, दिस सेक्शन डील्स विद एडिशनल डेप्रिसिएशन। बच्चों ये जो एडिशनल डेप्रिसिएशन का सेक्शन है ये हम सबको पता है कि सर 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन लेने के लिए बोलता था। इसमें एक अमेंडमेंट तो मैंने पहले वीडियो में डिस्कस करी थी कि अगर आपको आधी डेप्रिसिएशन एक साल में मिल गई तो उसकी जो आधी बची हुई डेप्रिसिएशन एडिशनल डेप्रिसिएशन वो नेक्स्ट ईयर में मिल जाएगी, जहाँ पे पुट टू यूज लेस देन वैलिड डेज वाला कॉन्सेप्ट होता था। दैट इज डिफरेंट। बट सर इन्हीं स्टेट्स, इन्हीं एरियाज और इन्हीं स्टेट्स के लिए जो हमने डिस्कस किया, आंध्र प्रदेश, बिहार एट्सेट्रा, इन्हीं के लिए बच्चों एडिशनल डेप्रिसिएशन कॉन्सेप्ट जो है उसमें एक प्रोवाइजो ऐड किया गया है। यानी सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 IIA में एक प्रोवाइजो ऐड किया गया है और जिसमें बोला गया कि सर अगर आपने नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया ऑफ सर्टेन स्टेट में प्लांट एंड मशीनरी लगाई है तो सर आपको जो डेप्रिसिएशन है वो मिलेगी एट द रेट ऑफ 35%। हाँ जी, एट द रेट ऑफ कितना परसेंट? 35% इंस्टेड ऑफ 20%। तो पहले 20% मिली थी लेकिन अब कितनी मिलेगी? 35%। अब बच्चों अगर मैं इन सब का एनालिसिस करूं 32 AD और 32 AC के लिए, तो सर 32 AD वालों को जरा देखो क्या क्या होगा। पहले तो सर 15% की डेप्रिसिएशन नॉर्मल, 35% की एडिशनल डेप्रिसिएशन, 15% का आपको और क्या मिलेगा? इन्वेस्टमेंट, सॉरी 32 AD। और अगर आप कंपनी बनेंगे तो सर 15% का 32 AD मिलेगा ही मिलेगा और 15% का 32 AC भी मिलेगा। 15% का 32 AC भी मिलेगा। इस बात को बच्चों याद रखना बहुत ज़रूरी है कि सर ये चारों चीज़ के लिए अगर एलिजिबल होना चाहते हैं, एक कंपनी बनो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालो, सर उसके बाद नोटिफाइड स्टेट्स के बैकवर्ड एरिया में जाना, नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया ऑफ सर्टेन स्टेट्स में जाना पड़ेगा। सर इन्वेस्टमेंट आपकी 25 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए अगर आपको ये वाला 15% चाहिए तो आज की डेट में सर अगर एक व्यक्ति बैकवर्ड एरिया में कंपनी खोलता है, बैकवर्ड एरिया में मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो सर वो सारे बेनिफिट्स अवेल कर सकता है। 32 AC की कंडीशन थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट इन द सेंस थोड़ी बड़ी कंडीशन है, जैसे कि कंपनी होना और 25 करोड़ से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट करना, राइट। बट याद रखें 32 AD अगर आपने लेना है तो सर न्यू कंपनी होनी चाहिए, नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया में, एरिया ऑफ सर्टेन स्टेट्स में होना चाहिए। अच्छा, अगर आप कंपनी नहीं थे, अगर आप कंपनी नहीं थे और आप जाते हो नोटिफाइड एरियाज ऑफ बैकवर्ड स्टेट में, सर नोटिफाइड बैकवर्ड एरियाज ऑफ सर्टेन स्टेट में कंपनी नहीं है तो 15% डेप्रिसिएशन मिलेगी, 35% की एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगी। सर 32 AD भी मिलेगा 15%, न्यूली फॉर्म्ड यूनिट होना चाहिए, बट 32 AC आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आप कंपनी नहीं हो। अच्छा, अगर एक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 25 करोड़ से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट करती है लेकिन वो इस समय नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया ऑफ सर्टेन स्टेट्स में नहीं है, तो क्या क्या मिलेगा? डेप्रिसिएशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन का रेट हो जाएगा सर 20%। ओके, एंड हमारे पास जो 32 AD है वो मिलेगा नहीं। 32 AC अगर 25 करोड़ से ऊपर चला गया तो एट द रेट ऑफ 15%। तो बच्चों की एग्जांपल ले लेते हैं। एक्स लिमिटेड ने नोटिफाइड एरिया ऑफ बैकवर्ड स्टेट्स, नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया ऑफ सर्टेन स्टेट्स, नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया ऑफ सर्टेन स्टेट्स में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाला और सर उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में उन्होंने 30 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी है न्यू प्लांट एंड मशीनरी में, न्यू प्लांट एंड मशीनरी में, राइट। फिर उन्होंने सर 25 करोड़ की और इन्वेस्टमेंट करी है। सर जो न्यू प्लांट एंड मशीन इन्वेस्टमेंट करी थी दैट वाज 1/6/2015, जो एडिशनल 25 करोड़ करे थे दैट वाज ऑन 1/11/2015। सर आउट ऑफ दिस 25 करोड़ 5 करोड़ was for second plant was for second hand plant and machinery, second hand plant and machinery। ओके, अब सर हमें क्या क्या निकालना है? हमें बताना है जी डेप्रिसिएशन कितनी है, देन एक्स लिमिटेड को और क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, एक्स लिमिटेड को और क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, हमें ये कंप्यूट करके दिखाना है, राइट। तो सर एक्स लिमिटेड की अगर मैं डेप्रिसिएशन निकालने की बात करता हूँ तो सर ओपनिंग इनकी हो गई हमारे पास कितनी, मैं थोड़ा तेज बच्चों क्वेश्चन करूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ओपनिंग बच्चों हमारे पास बैलेंस कितना हो गया इनका? 0। सर प्लांट एंड मशीनरी इन्होंने ऐड कितने की हैं? 30 करोड़ 25।
सो टोटल एडिशन हमारे पास कितने हो गए? 55 करोड़ के। अगर बच्चों में इन पे डेप्रिसिएशन निकालूं तो डेप्रिसिएशन तो सर हमें सब पे मिलेगा, चाहे सेकेंड हैंड हो चाहे फर्स्ट हैंड हो। तो डेप्रिसिएशन 15% होगा आपका 30 करोड़ पे सर, क्योंकि इस पे पूरा डेप्रिसिएशन मिलेगा। पुट टू यूज लेस देन 180 डेज वाली कंडीशन नहीं है, तो दैट विल बी 4.5 करोड़। लेकिन जो सर हमारा 25 करोड़ है उसमें 7.5% का डेप्रिसिएशन लेना पड़ेगा। वाई? बिकॉज इट इज पुट टू यूज लेस देन 180 डेज, राइट। तो 15% का 50% कर देंगे, दैट इज 7.5% ऑन 25 करोड़ एंड इट विल कम टू 1.875 करोड़। नाउ टॉकिंग अबाउट एडिशनल डेप्रिसिएशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन से सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी पे मिलता ही नहीं है और नई प्लांट एंड मशीनरी पे मिलता है। आओ सर, पहले तो 30 पे अगर मैं एडिशनल डेप्रिसिएशन लगाऊंगा तो जो 30 मुझे लगाना है दैट विल बी एट द रेट ऑफ 35%, बिकॉज अभी हमने पढ़ा था कि सर अगर आपने नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया ऑफ सर्टेन स्टेट्स में इन्वेस्टमेंट करी है तो एडिशनल डेप्रिसिएशन का रेट आपके लिए 20% नहीं 35% हो जाता है। 35%। नाउ इट कम्स टू 10.5 और जो बाकी हमारा 25 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है उसमें से सिर्फ 20 पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा एंड दैट टू एट द रेट ऑफ 17.5% एंड दैट विल अमाउंट टू 3.5 करोड़। So the total depreciation is 4.5 plus 1.875 plus 10.5 plus 3.5, that is 20.375, राइट। तो हमने टोटल डेप्रिसिएशन बता दिया। अब अदर बेनिफिट्स बच्चों इस वाली कंपनी को क्या क्या मिल सकते हैं? दो बेनिफिट्स हैं जो मिलेंगे, एक है 32AC का और एक है 32AD का। 32AC का क्या बेनिफिट मिलेगा सर इनको? सर 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी है, 50 करोड़ पे एट द रेट ऑफ 15% 32AC के इनको बेनिफिट मिल जाएगा, दैट कम्स टू 7.5। 32AD में भी सेम पॉइंट होगा, 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट मानेंगे। 50 की क्यों मार रहे हैं सर? क्योंकि भाई 25 में से 5 तो क्या थे? सेकेंड हैंड मशीनरी पे। तो यहाँ पे भी सेम 7.5 करोड़ का इनको बेनिफिट मिल जाएगा। अच्छा, तो टोटल बेनिफिट सर इनको हो गया 15 करोड़ का। 15 करोड़ का ये बेनिफिट एंड 20.375 का आपको डेप्रिसिएशन। याद रखने वाली बात, 15 करोड़ का जो बेनिफिट है ये सर आपकी WDV से रिड्यूस नहीं होगा। सर सवाल को आगे अगर मैं बढ़ाऊं और मैं बोलूं कि सर अगर ये पार्टनरशिप फर्म होती तो क्या होता? तो सर इसको कितने बेनिफिट मिलते? सिंपल है सर, डेप्रिसिएशन तो इतने ही निकलती, कोई दिक्कत नहीं है सर। डेप्रिसिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेप्रिसिएशन के लिए हमारे पास कोई इशू नहीं है सर। एडिशनल डेप्रिसिएशन सबको मिलती है, चाहे कंपनी चाहे पार्टनरशिप फर्म। बस एक 32AC होता जो हमें ना मिलता, क्योंकि 32AC उन्हीं को मिलता है जो क्या होती हैं? कंपनीज। सो देयरफॉर डिडक्शन ऑफ 7.5 करोड़ अंडर 32AC वुड नॉट बी अवेलेबल इफ द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज सेटअप बाय अ पार्टनरशिप फर्म। However, it will be eligible for 32AD, that is 7.5 करोड़ का बेनिफिट इनको मिलेगा ही। तो बच्चों ये थी एक फुल फ्लेज एग्जाम्पल, फुल फ्लेज सर आपका क्वेश्चन जो मैंने आपको दिखाया किसके ऊपर सर? आपकी 32AC और 32AD के ऊपर, राइट। तो बच्चों ये हमारी सारी DT की अमेंडमेंट्स कंप्लीट होती हैं, बाकी अमेंडमेंट्स प्लेलिस्ट में लगी हुई आप देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड। जय हिंद, जय माता दी।